हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, फाइनली 17वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देके अब मतलब अभी 2 घंटे पहले रूम पे आया हूँ। बहुत दूर सेंटर था हमारा, पूर्वी चंपारण। अब अरवल ज़िला से पूर्वी चंपारण मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है, और जाम का इतना समस्या, मतलब खास करके नॉर्थ बिहार में इतना जाम का समस्या है ना। जाम से मतलब बस पे आप बैठेगा टाइम से, जाम बहुत ज़्यादा होता है। 3-4 जगह पे लंबा लंबा जाम, मतलब मैं वहाँ पे मोतिहारी में शाम को 5 बजे के आसपास बस बैठा, और पटना पहुँचते पहुँचते हम लोग को 4 बज गया। मतलब 12 घंटा करीब मान लीजिए, जो 3 घंटा का सफ़र है वो 12 घंटा लगा हमें पटना पहुँचने में। उसके बाद वहाँ से फिर पटना में रात में पहुँचे 4 बजे, उसके भोर में सॉरी। तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते अरवल में टाइम लग गया। तो चलिए, ठीक है, सेंटर तो काफ़ी दूर होता ही है, आप लोग का भी दूर होगा। एक बात मुझे लगता है कि मिथिलांचल का जो लोग मांग करते हैं ना, उनको मिथिलांचल दे ही देना चाहिए यार। ये साउथ बिहार से उधर नॉर्थ बिहार में जाओ एग्जाम देने, मतलब इतना दिक्कत। हालांकि बस बहुत है, लेकिन जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम से कम अलग हो जाने से ये तो होगा कि साउथ बिहार का बंदा साउथ बिहार में ही एग्ज़ाम देगा, नॉर्थ बिहार का अपना नॉर्थ बिहार में ही एग्ज़ाम देगा। तो ना उनको दिक्कत होगा ना हमको दिक्कत होगा। चलिए खैर, हम बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल पे। देखिए, जिस तरीके से हाइप बनाया गया कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी को टच करेगा, सारे स्टेट पीसीएस खुद से मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वही अपने पुराने ढर्रे पे बीपीएससी लौटा, और जो 69वीं बीपीएससी से पहले का जो पैटर्न था, यानी 67 66 का, लगभग उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिले। और काफ़ी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको पता है तो पता है, जैसे मोबाइल प्रोडक्शन में भारत का रैंक क्या है, तो अगर आपको पता है तो है। दूसरा चौथा लोग कंफ्यूज हुए होंगे। खैर, जिनको पता था उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं पता था कुछ सोच नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था, कुछ सोच नहीं सकते हैं। जीडीपी वगैरह से बिल्कुल एकदम डाटा पूछा गया। उसके बाद ज्योग्राफी में भी बिल्कुल आपको पता है तो है, या हिस्ट्री में भी समझिए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं पूछा गया जिससे एक हिस्ट्री में वो संघर्ष विराम संघर्ष वाला क्वेश्चन था, जो कि आपको कहीं नहीं, लूसेंट वगैरह में नहीं मिलेगा, वो आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। हालांकि स्पेक्ट्रम में भी देखा जाए तो उसका ऑप्शन जो होना चाहिए था सीडीएम, जो कि आंसर होना चाहिए था, तो सीडीएम ऑप्शन में था ही नहीं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। अब देखिए आयोग क्या आंसर लेता है। लेकिन ये संघर्ष विराम संघर्ष वाला एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये जो स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा उसी को पता होगा, बाकी कोई बुक इसको कवर नहीं कर पाएगा। और पॉलिटी का तो मतलब लूसेंट से ही सारा क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो, खास करके वो जिसका आंसर राज्यपाल आ रहा है कि दल बदल कानून में जो कानून था उसके अलावा जो भी एक्शन होता है वो कौन लेता है किसी भी उस पे सदस्य पे। तो इसका जो आंसर राज्यपाल होगा। इसके अलावा सारा क्वेश्चन मतलब लूसेंट साहब का कवर था। एक वो जो क्वेश्चन था आर्टिकल 102 1A जो ऑप्शन था, ये जो आंसर था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। देखिए ये जो 102 आर्टिकल जो है ना, उस समय आया था चर्चा में जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किया गया था। तो उस समय इसको प्रतियोगिता दर्पण ने काफ़ी अच्छे से इसको मतलब डिस्क्राइब किया था, और 1021A के बारे में करीब 1 पेज का आर्टिकल आया था उसमें प्रतियोगिता दर्पण में, और उस समय काफ़ी चर्चा में था। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी पॉलिटी में कोई दम नहीं था। साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी था, फैक्ट था बिल्कुल 1.44 इस तरह से रटा हुआ अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। साइंस एंड टेक से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, जैसा कि सारे पब्लिकेशन वाले बनाते थे क्वेश्चन, वैसा कुछ भी नहीं था। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब इतना फैक्ट होता है ना तो पढ़ने में उस समय तो लगता है कि हाँ क्वेश्चन आसान है। हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन आसान है, और फ़ायदा उनको मिला होगा जो चढ़ के मारे होंगे। हम लोग डर गए निगेटिव की वजह से, तो मेरा स्कोर थोड़ा कम आ गया। जो चढ़ के मारा है ना, जैसे मान लीजिए किसी ने 149 मारा, 150 मारा, 140 अटेम्प्ट किया, उनका स्कोर मुझे लगता है कि अच्छा आ रहा होगा। खैर बात करते हैं मेरा स्कोर कितना आया। तो देखिए हमने 133 अटेम्प्ट करा था, और 5-6 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं करा। और अगर करा होता तो मैं एज में रहता, मतलब 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाता। लेकिन खैर जो एग्ज़ाम प्रेशर था, वो डर जो था ना, उस वजह से मैं
अच्छा नहीं कर पाया, 5 क्वेश्चन और ज़्यादा सही होना चाहिए था। खैर 133 में से मेरा 33 क्वेश्चन गलत है, तो 100 क्वेश्चन सही हो गए, उसमें से 11 माइनस कर दीजिए तो 88-89 के आसपास मेरा मार्क्स आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा और आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है और क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। क्या मुझे मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एग्ज़ाम का प्रेशर जो ऐसा होता है ना, एंडीज पर्वतमाला जो है ना, मुझे एग्ज़ाम में याद नहीं आया। एंडीज पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कंफ्यूज हो गया। मैं सोच रहा था कि यार नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पर्वतमाला है, तो उस समय हमें रॉकी पर्वतमाला याद ही नहीं आया कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है तो फिर साउथ अमेरिका में इंडीज होगा, लेकिन याद नहीं आया और मैंने जो है नॉर्थ अमेरिका टिक कर दिया इंडीज पर्वतमाला का। तो इस तरह से एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा मुझे पता है, 5-6 क्वेश्चन सभी के साथ होता है। तो चलिए खैर, जो भी हो आप अपना कमेंट करके मार्क्स बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।